नमस्कार दोस्तों, जीनियस एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं तेजमल जाएंगे इस सप्ताह लेके आया हूँ आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स 13 मार्च से लाकर 19 मार्च 21 तक, और आपके आने वाली सारी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम्स हो, आरपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक पीओ हो, सारी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़िए मेरे साथ और तैयार हो जाइए। मेरे को लगता है आप सभी तैयार हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की क्लास में आपके लिए खास क्या है जो आपके आने वाली सारी प्रतियोगिता परीक्षा में उपयोगी साबित हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फुटबॉल गेम्स के बारे में। हम सब जानते हैं कि जैसे फुटबॉल वर्ल्ड में बहुत ही लोकप्रिय गेम्स हैं, तो इसके बारे में हम इसी फुटबॉल से एक फुटबॉलर को लेते हैं, और वो फुटबॉलर है वर्ल्ड के महान फुटबॉलर रोनाल्डो। रोनाल्डो के बारे में तो आप सबने सुना होगा, वो कितने महान खिलाड़ी हैं। तो आज मैं उन्हीं के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। रोनाल्डो इस सप्ताह में सुर्खियों में क्यों है उसके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि हाल ही में विश्व में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं रोनाल्डो। कुल 770 गोल का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, और जो ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले के 767 गोल के रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है। हाल ही में सीरी में कैग्लियरी के खिलाफ 3 गोल दागते हुए हैट्रिक बनाते हुए उन्होंने ये कारनामा किया है, और उसके साथ ही इनके गोल का रिकॉर्ड 770 हो गया है। विश्व में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। कुल 770 गोल करके महान फुटबॉलर पेले के 767 गोल का रिकॉर्ड तोड़ा। इटालियन फुटबॉल लीग सीरिए में कैग्लियरी के खिलाफ 3 गोल दागते ही ब्राजील के सर्वकालिक महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले के सबसे ज्यादा 767 गोल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, और इस मैच में कैग्लियरी के खिलाफ हैट्रिक लगाकर उन्होंने एक कीर्तिमान बनाया। तो आपको ये नोट करना है, अभी तक उनके नाम पे 770 गोल का हो चुके हैं, और वो अभी तक के सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट थोड़ी सी नजर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में जान लेते हैं। इनका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एवियोरो है। ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं और पुर्तगाली पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो इतालवी फुटबॉल क्लब यूवेंटस के लिए खेलते हैं, और पुर्तगाल की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के भी कैप्टन हैं। अगली न्यूज लेते हैं ओलंपिक्स के बारे में। ओलंपिक्स के बारे में तो आप सब जानते होंगे, पिछले साल ही टोक्यो में ओलंपिक्स आयोजित होने वाले थे, लेकिन कोविड के चलते हुए टोक्यो ओलंपिक्स 2020 आयोजित नहीं हो पाए, और उनकी प्रतियोगिता को 1 साल के लिए आगे के लिए बढ़ा दिया गया। और अब ये ओलंपिक्स 2021 में टोक्यो जापान में आयोजित होंगे। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, और इसके साथ ही हमारे कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं जो टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर चुके हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के लिए क्या होगा। इसमें रिकॉर्ड 33 खेलों में से 42 स्थानों पर, टोटल 33 खेल होंगे, उसमें 42 स्थानों पर 339 मेडल इवेंट आयोजित किए जाएंगे, और इसको एक तरह से खेलों के महाकुंभ भी कहते हैं। तो खेलों के महाकुंभ की शुरुआत 23 जुलाई 2021 को, देखिए यहाँ से 23 जुलाई 2021 से इसकी स्टार्ट होगी, खेल स्टार्ट होंगे ओलंपिक्स, और 8 अगस्त को खत्म हो जाएंगे। और वास्तविक तौर पर यह प्रतियोगिता फुकुशिमा में सॉफ्टबॉल के साथ 21 जुलाई को उद्घाटन समारोह से 2 दिन पहले ही शुरू हो जाएगी। तो ये तो इसका टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में है कि कब शुरुआत होंगे, कितने इवेंट्स होंगे, तो ये आप नोट कर लीजिए। और हम आगे चलते हैं, इससे लेते हैं सबसे पहले एथलीट मुरली श्रीशंकर। अभी हाल ही में पटियाला में हुए फेडरेशन कप में एथलीट चैंपियनशिप में हमारे भारतीय एथलीट मुरली श्रीशंकर, जो एक लंबी कूद वाले के एथलीट हैं, तो इनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इन्होंने हाल ही में लंबी कूद के लिए टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। पटियाला में हुए फेडरेशन कप एथलीट्स चैंपियनशिप में उन्होंने 8.26 मीटर की छलांग लगाई और टोक्यो ओलंपिक में अपनी जगह पक्की कर ली। तो आपको मैं बता दूं कि इन्होंने अपने पिछले ही रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए, इनका पिछला रिकॉर्ड था 8.20 मीटर का, तो इसको उनको तोड़ के नया कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया है, और वो 8.26 मीटर इन्होंने लंबी जंप लगाते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया है, और बना के इन्होंने
पटियाला में हुए फेडरेशन कप में इन्होंने गोल्ड जीता है। और एथलीट मुरली श्रीशंकर केरल के फलक्कड़ के रहने वाले हैं और ये 21 वर्षीय हैं, अभी बहुत ही युवा एथलीट हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं और कौन से जो खिलाड़ी हैं जो अपने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई हो चुके हैं। 5 रेस वॉकर्स भी हैं और 2 जेवलिन थ्रोस पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। तो हम बात करते हैं 5 रेस वॉकर्स की जो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। तो इनमें से 20 किमी मेंस इवेंट में केटी इरफान, संदीप कुमार और राहुल रोहिला पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आप इनको एक नोट कर लीजिए। दूसरे में वुमेन्स कैटेगरी में भावना जाट और प्रियंका गोस्वामी शामिल है। तो वुमेन्स कैटेगरी में भावना जाट और प्रियंका गोस्वामी, इन्होंने भी, ये 5 रेस वॉकर्स हैं, 3 मेंस हैं और 2 मेंस हैं। और बात करते हैं जेवलिन थ्रोस की, 2 जेवलिन थ्रोस जिसमें एक नीरज चोपड़ा और शिवपाल सिंह ने भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आगे लेते हैं तलवारबाज भवानी देवी, इनका नाम भी आपने सुना होगा, तो इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने भी जापान के टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। वे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज है। तो ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि वो भारत की पहली तलवारबाज है जो ओलंपिक्स में टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। और 27 साल की भवानी तलवारबाजी का सेबर इवेंट खेलती है। 2004 में तलवारबाजी को केरे चुनने वाली भवानी 8 बार की नेशनल चैंपियन भी रह चुकी है। आगे लेते हैं पहलवान के बारे में, थोड़ा पहलवान के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। विनेश फोगाट ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की इकलौती वुमेन रेसलर है। तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विनेश फोगाट इकलौती वुमेन्स रेसलर है जिन्होंने क्वालिफाई किया है। और पुरुष रेसलर के बारे में बात करते हैं, बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया और रवि दहिया। तो 3 रेसलर ये हो गए हैं पुरुष रेसलर जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। आगे चलते हैं मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेज में अविनाश साबले और मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले टीम भी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। तो ये खिलाड़ी जिनके बारे में मैंने अभी चर्चा की है, ये इन सभी ने टोक्यो ओलंपिक्स खेल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो आने वाले टोक्यो ओलंपिक्स के खेल के लिए सभी भारतीय खिलाड़ियों को मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, और ताकि वो अच्छा करें और भारत का नाम रोशन करें। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।